हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 करने लगे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 2 उसके 9 जूज़ हैं और हम 9 के 9 इस एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। उसका पहला जूज़ है ये क्वेश्चन जो दिया गया है ये हम करने लगे हैं। इसमें जो इसकी पावर दी गई है वो माइनस में है। सबसे पहले हम इसकी पावर को जो प्लस में करेंगे, प्लस के में करने के लिए सबसे पहले जो नीचे वाली रकम है ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। 16 ऊपर नीचे आ जाएगा, ये पावर हो जाएगी प्लस में। उसके बाद हम जो 16 और 81 का जो ज़ाफ़कल बनाए लेंगे, 16 2 8 2 8 2 4 के साथ किया, 2 4, उसके बाद 1, इसकी पावर बन गई 16 की पावर बन गई 2 की पावर 4 और 81 की पावर अब ऐसे ही कर लेंगे। 81 को नीचे रखा, इसमें 3 पे गया, 3 27, उसके बाद 3 9 27, 3 3 9 और 3 एकम 3 की पावर बन गई 4 और जो इसकी होल दोनों की पावर है वो आ गई 3/4। अब 3/4 जो दोनों की पावर है दो अंदर दोनों पावरों के साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 की पावर 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगी और नीचे 3 की पावर 4 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/4। अब 4 ऊपर नीचे ये कैंसिल हो जाएंगे। अब 2 की पावर ऊपर बच जाएगी 3 और नीचे 3 की पावर भी बच जाएगी 3। अब इन दोनों की पावर को हम 2 टाइम ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 की पावर 3, 2 के 2 2 2 4 और 4 2 8, ऊपर आ जाएगा 8। नीचे 3 की पावर को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27। ये आ गया 27। ये इस क्वेश्चन का हमारे पास पहले का निकला है आंसर। अब हम 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर करने लगे हैं 2। इसमें इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था, जो पावर माइनस की उससे प्लस करने के लिए हम नीचे वाली रकम को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाली को हम नीचे ले आएंगे। फर्स्ट स्टेप में हम करने लगे हैं 4/3, इसकी पावर बन जाएगी प्लस में हो जाएगी, दरमियान में अलामत है तकसीम की। उसके बाद ये एज इट ऐसे ही आ जाएगा, ये एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगी ऊपर 16/27। ये प्लस में हो गई। अब जो इनके स्क्वायर बनते हैं वो स्क्वायर बना लेने हैं। 4 का जो 4 होगा वो 2 का स्क्वायर बन जाएगा और 3 एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा और ये 2 इसकी पावर आ जाएगी। अब इसमें हमने जो साइन चेंज करना है, साइन चेंज करने के लिए हमें जो नीचे वाली रकम है ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली रकम आ जाएगी नीचे की। यहाँ पे हम साइन चेंज करने लगे हैं। ये 9 ऊपर चले जाएगा और 4 आ जाएगा नीचे। 9 3 की पावर आ जाएगा 3 का स्क्वायर और 2 नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर और इसकी पावर आ जाएगी 3। साथ में मल्टीप्लाई 16 का हमारे पास हमें पता है कि क्या होता है। 16 हमारे पास होता है 2 की पावर 2 2 2 4 4, 2 की पावर 4, उसके बाद 3 की पावर 3। हमारे 16 2 8 16 2 4 8 और 2 2 4, उसके बाद 2 एकम 2, ये 6 हमारे पास बन गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 16। उसके बाद 27 आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 27। ये पावरें हमारे पास ऐसे बन गई। उसके बाद हमने नेक्स्ट पार्ट में इसको जो पावरें होंगी उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है आपस में। इसके बाद हमारे पास 2 की पावर ऊपर बन जाएगी, 2 की पावर बन गई 4, 3 की पावर आ गई स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 की पावर हो गई 6 और 3 2 इसकी पावर भी होगी, 2 की पावर हो गई 6। दरमियान में मल्टीप्लाई की अलामत है, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3। अब क्वेश्चन के अंदर जब बेस सेम हो तो जो पावरें होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। जिनकी बेस सेम है हम उसकी पावर्स को हम ऐड कर लेंगे। इधर भी 2 और इधर भी 2, 2 की बेस सेम है, 2 की पावर बेस सेम होगी तो पावरें ऐड हो जाएंगी। उसके बाद नीचे भी 6 है, ये पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो हो जाएगी माइनस। अब जो 3 वाली जो रकम है उसकी पावरें हम ऐड कर लेते हैं। अब आ गई 3 की पावर नीचे बटे में आ रही है, 3 की पावर, ये बेस सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी 2 +
3 ऊपर से नीचे आएगी तो हो जाएगी माइनस। अब हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप आएगा, इन पावरों को ऐड कर लें, 4 और 4 8 -6, 2 की पावर आ जाएगी 2। अब इधर आ गया 2 प्लस का, 3 प्लस का 5, माइनस के पावर आ जाएगी 3 की पावर -1 के अंदर। और इसका जो आंसर हमारे पास निकलेगा वो आएगा 2 की पावर 4, 2 का स्क्वायर आ गया 4 और 3 की पावर -1। ये इसका आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इसका आंसर आप दूसरे तरीके से ये भी निकाल सकते हैं। ये नीचे जो पावर है माइनस में है, ये ऊपर चली जाएगी, ऊपर जाके नीचे डिवाइड हो रही है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी, 4/3 हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 12, जो कि बुक के बिल्कुल पीछे है, एज इट इज़ है। अब हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन है वो हम जो नंबर उसका 3 करने लगे हैं। उसमें सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन है वो अशारिये में दिया गया है। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम इशारियों को ख़त्म करते हैं, और सबको पता है इशारियों को ख़त्म करने के लिए इशारे की जगह हमने 0 लगाना होता है। और उसके बाद जो 27, उसका हम इशारियों को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हम इशारिया ख़त्म कर लेंगे। 0 27 का इशारिया ख़त्म करने के लिए इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, और जितनी रकमें होंगी उसके नीचे उतने ही 0 आ जाएंगे। हमने 3 रकमें क्रॉस करके जाना है तो उतने ही 0 आ जाएंगे, और ये रकम बन जाएगी यूँ 27 और की जगह हम यूँ लिख लेंगे आगे पावर माइनस के अंदर। अब पावर को माइनस के अंदर ख़त्म करने के लिए सबसे पहले जो हम करेंगे, नीचे वाली रकम को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाली को नीचे ले आएंगे। 27 पावर आगे हो गई प्लस में। अब 1000 का हम जुज़ाफ कर लेंगे, 1000 कब जुज़ाफ कर लेंगे तो बन जाएगा हमारे पास 100 10 100, इसकी पावर 10 1 10 की पावर हमारे पास हो जाएगी 3/27 की पावर हमें पता है। 27 का जुज़ाफ कर लेंगे तो 27 3 पे गया, 3 9 27, 3 3 9 3 की पावर आ गई 3। अब 1/3 जो पावर है अंदर दोनों के साथ ऊपर और नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 की पावर 3 हो गई 1/3, ये मल्टीप्लाई का साथ साइन आ जाएगा। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 10/3। ये इसका आंसर हमारे पास आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये हमें दिया गया और इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले जो ये जज़र में दिया गया है, जज़र को हम ख़त्म करके हम इसको यूँ लिख लेंगे, x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35, नीचे आ गई y की पावर 14 z की पावर 7, इसकी पावर आ गई। जैसे को हमने ख़त्म कर दिया, पावर आ गई 1/7। अब नीचे जो पावरें हैं जो सेम बेस के साथ है वो ऊपर जाके माइनस हो जाएंगी। एक्स की पावर एज इट इज़ वैसे आ जाएगी 40, वाई की पावर नीचे ऊपर 21 है, नीचे 40 है। पावर जब ऊपर जाएगी तो ऊपर माइनस हो जाएगी 21 - 14। अब जेड की पावर ऊपर है 35, नीचे 7 - 7। अब हमारे पास आ गई ये। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम जो पावर आपस में माइनस हो रही है उनको माइनस कर देंगे। एक्स की पावर एज इट इज़ 14 आ गई, वाई की पावर 21 में से -14 करें तो हमारे पास आंसर आता है 7। उसके बाद Z35 के अंदर -7 करें तो हमारे पास आंसर आता है 28 की पावर 1/7। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो 1/7 है वो इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। एक्स की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7, वाई की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 7। उसके बाद जेड की पावर 28 मल्टीप्लाई बाय 7। अब 7 2 14, एक्स की पावर आ जाएगी स्केयर, वाई कैंसिल हो जाएगा, 7 2 के साथ कैंसिल हो गया, वाई एज इट इज़ वैसे आ जाएगा, पावर कैंसिल होगी 7 के साथ, और 7 7 2 14, 7
4 28 जेड की पावर आ जाएगी 4। और ये इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया एक्स स्क्वायर वाई जेड की पावर 4। उसके बाद 25 का अगेन हमारे पास 5 का स्केयर मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n। उसके बाद नीचे हमारे पास आ गया 5 की पावर 2n प्लस 3, दरमियान में माइनस, इसकी भी हम 5 का स्केयर बना लेंगे, पावर आ गई n प्लस 1। ये हमारे पास आ गई। अब जब बेस सेम हो तो जो पावरें हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। इसकी बेस सेम है, उसकी जो पावरें हैं वो ऐड होंगी। अब 5 का स्केयर इन दो इसके साथ मल्टीप्लाई हो के ऐसे हो जाएगा 2n प्लस 1, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2n प्लस 2 हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद आ गया ये एज इट इज़ 5 वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद 5 की पावर बन जाएगी 2n प्लस 2, दरमियान में अलामत माइनस की। बेस सेम है, जो पावरें हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी। 2n प्लस 2 ऊपर आ जाएगा। उसके बाद नीचे बेस सेम है, पावरें आपस में ऐड हो जाएंगी। 5 की पावर आ जाएगी 2n प्लस 4 हो जाएगी। ये इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 3 आपस में ऐड हो के 4 हो जाएंगे। अब नीचे दरमियान में अलामत है माइनस की, ये सेम एज इट इज़ दोबारा इसके साथ 2 मल्टीप्लाई n प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास है 2n प्लस 2 आ जाएगा। नीचे 5 2n प्लस 2 हमारे पास आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, हमारे पास ऊपर और नीचे दोनों में से एक कॉमन चीज़ आ रही है 5 2n प्लस 2 और नीचे से भी 5n प्लस 2 हमारे पास आ रहा है। ऊपर हम एज इट इज़ वैसे एक लिख लेते हैं, आ गया 5 2n प्लस 2 माइनस 5 2n प्लस 2। अब नीचे जो हमें इसको ब्रेक करके नीचे वाले को लिख लेते हैं 5 2n प्लस 2 माइनस 5 2n प्लस 2। इसके बाद हमारे पास इसमें से ऊपर हम कॉमन ले लेंगे 5 2n प्लस 2 कॉमन आ जाएगा तो इसकी जगह हमारे पास ये 5 बच जाएगा, इसकी जगह हमारे पास बच जाएगा 1। और नीचे भी हम 5 2n प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, इसकी जगह ये पावर 2 बच जाएगी तो 2 पावर आ जाएगी 5 की पावर 2 माइनस इधर बच गया हमारे पास 1। ये हमारे पास ये आपस में दोनों कैंसिलेशन हो जाएगी। 5 माइनस 1 ऊपर आ जाएगा 4, नीचे 5 का स्केयर जो 5 होता है, नीचे आ गया 25 माइनस 1 24। अब हमारे पास आगे आ जाएगा 4 6 24 1 ओवर 4 6 24 1 ओवर 6। इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 का हम पार्ट नंबर 7 करने लगे हैं, उसमें ये क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। जो पावर है इसकी है माइनस में, अब दोनों की पावर है माइनस में और दरमियान में जो साइन है वो डिवाइडेड का है। इसको सबसे पहले हमने इसकी पावर को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए इसको नीचे ले आना, क्योंकि हमें पता है नीचे से जब पावर ऊपर जाती है तो साइन चेंज करती है, इसलिए हम इसको नीचे ले आएंगे तो पावर हो जाएगी प्लस के अंदर। उसके बाद जब हम नीचे इसका साइन चेंज करेंगे तो जो 9 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। 9 आपस में मल्टीप्लाई होकर दोनों 9 ऊपर हो जाएगा और 64 नीचे आ जाएगा, तो इनकी जो पावर है वो एज इट इज़ वैसे ही प्लस के अंदर आ जाएगी। अब 9 का जो 9 3 का स्केयर होता है और उसके पास हम इसकी पावर 3 का स्केयर बना लेंगे और 64 का जब हम जुज़ाफ़कर निकालेंगे तो इसकी पावर आएगी 2 की पावर 6। उसके बाद हमने जो इनकी पावर है वो इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का स्केयर 3 ओवर 2 की इसकी पावर के साथ कैंसिलेशन हो जाएगी और 3 की पावर इसके साथ कैंसिल होगी। 3 2 6 और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 4 और 3 की पावर आ जाएगी ऊपर 3
और नीचे 2 की पावर आ जाएगी 2 और 2 4 और 3 की पावर 3 हमारे पास होता है 27 और 2 की पावर 4 हमारे पास आता है 16। और हम 1 पॉइंट एक्सरसाइज 2 का जो पार्ट नंबर है वो ऐड करने लगे हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास आंसर क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले इसकी पावर्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर n प्लस 1। अब n की जगह 9 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर n प्लस 1, क्योंकि हमने इसको ऐसे 9 को ब्रेक किया 3 3 9 उसके बाद 3 ओवर 1, उसके बाद नीचे आ गए 3n माइनस 1। इसको भी हम स्क्वायर की शक्ल में लिख लेते हैं n माइनस 1, हमारे पास ये आ गई। उसके बाद जो 2 है वो n के साथ मल्टीप्लाई ऊपर पावर के साथ होगा तो 2n प्लस 2 हमारे पास हो जाएगा। ये एज इट इज़ आ जाएगा 3n मल्टीप्लाई बाय 2n प्लस 2 हमारे पास ऊपर आ जाएगा इसकी जगह पे। ये एज इट इज़ आ जाएगा n माइनस 1 ऊपर मल्टीप्लाई, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होके 2n माइनस 1 के साथ 2n माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा। इसकी जगह पे आ जाएगा 2n माइनस 2। अब हम इसको 3n एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा। अब हम इसको यूँ लिख सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 2n प्लस 2 और उसके बाद नीचे आ जाएगा 3n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2n माइनस 2। अब बेस सेम है, जो पावरें हैं ऊपर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो आ जाएगा 3n प्लस 2n प्लस 2। उसके बाद नीचे आ जाएगा 3n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसी को आगे कर लेते हैं, एक n और प्लस का 2n, 3n प्लस का 2, ये हमारे पास हो जाएगा 3 का। और उसके बाद नीचे आ जाएगा 3n माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3, 3 की पावर आ जाएगी 3n माइनस 3। और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पावर आ जाएगा, ये जो पावर है अब ऊपर जाके माइनस हो जाएंगी, बेस सेम है, तो आ जाएगा 3, उसके बाद 3n प्लस 2, उसके बाद ब्रैकेट 3n, ये पावर नीचे से ऊपर चली जाएगी तो माइनस 3 माइनस हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास नीचे इसका आंसर आएगा 3n, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई जब होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3n के साथ जब मल्टीप्लाई होगा 3n हो जाएगा, और ये माइनस का जो प्लस का हो जाएगा 3, हमारे पास आंसर आ गया 3n आपस में 3n प्लस 2 माइनस 3 और प्लस का 3n और माइनस का 3n ये आपस में कट जाएंगे। अब प्लस का 2 और प्लस का 3, इसकी पावर आ जाएगी 3 की पावर आ जाएगी 5। अब 3 की पावर 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9 और 9 3 की पावर 5, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर इसका निकलेगा वो 243 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम 1 पॉइंट एक्सरसाइज 2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट हम करने लगे हैं, और इसके लास्ट पार्ट के अंदर हमारे पास आ गया 5n प्लस 3 माइनस 6 5n प्लस 1, नीचे आ गया 9 मल्टीप्लाई बाय 5n माइनस 2 की पावर 2 5n। अब हम ऊपर वाले को ब्रेकेज कर लेंगे, हमें पता है कि जो पावर है वो आपस में ऐड करके बनी है। अब हम इसको इस तरह लिख लेंगे 5n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3, 5n में मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 माइनस 6 और मल्टीप्लाई बाय 5n और 5 की पावर 1,
नीचे आ गया 9 मल्टीप्लाई बाय 5n माइनस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5n। अब ऊपर हमारे पास 5n कॉमन आ रहा है तो उसे हम कॉमन निकाल लेंगे। 5n हमारे पास कॉमन आ गया और 5 की पावर 3 हमारे पास आ गया 125 माइनस 6 5 हमारे पास आ गया 30। उसके बाद नीचे हमारे पास आ गया 5n, नीचे भी हमारे पास जो है 5n, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 9 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4। ये हमारे पास बच गया। ये 5n से कैंसिलेशन हो जाएगी तो हमारे पास 125 माइनस 30 9 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि ये दोनों के दरमियान माइनस का साइन आ रहा है तो 9 माइनस 4 नीचे आ जाएगा हमारे पास 5। 125 में से अगर निकाल लेंगे 30 तो हमारे पास 95/5 बचेगा। इसको हम जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये कैंसिल होगा 19 पे, तो 19 हमारे पास इसका आंसर आ गया।